मोमिन का दिल इस वक्त तक सुकून नहीं पा सकता जब तक कि उसके भाई और बहन तकलीफ में हों। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा नसीब बदलता है। इखलाक से बात करना परेशानी से नजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जबान की वजह से आती हैं। जब लोग एक दूसरे से अदल व इंसाफ करते हैं, एक दूसरे का पूरा हक अदा करते हैं, जुल्म नहीं करते, तो बरकतें दोगुनी हो जाती हैं। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसाने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल हों। कहते हैं कि रोजाना किसी के घर जाने से इज्जत कम हो जाती है, लेकिन वाहिद अल्लाह का घर मस्जिद है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीना आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। अगर नमाज पढ़ने वाले को ये इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है, तो वो कभी सजदे से सर न उठाएगा। जिनको ये इल्म हो जाता है कि अल्लाह बहुत गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाते। तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, यकीन मानो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुश्किल हल कर देगा। बहुत कुछ छोड़ रखा है मैंने अपने अल्लाह के भरोसे, मेरा अल्लाह भी मुझे नामीद नहीं करेगा। कोई नाराज होता है तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए। और एक अल्लाह पाक की जात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह मुआफ कर देता है और मान जाता है। इल्हम्दुलिल्लाह। कहीं और याद रखें कि आपकी जिंदगी हजारों लोगों से बेहतर है। एक मस्जिद की दीवार पर लिखा था, अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ, खुदा की रहमत तुम्हारे इंतजार में अभी तक नहीं थकी है। हजरत अली फरमाते हैं, इंसान की तमाम परेशानियां उन दो बातों की वजह से हैं। नंबर एक, तकदीर से ज्यादा चाहता है। नंबर दो, वक्त से पहले चाहता है। पूरी जिंदगी बदलने के लिए एक सच्ची तौबा काफी होती है। अल्लाह हमारी जिंदगी को ऐसी तौबा के साथ अपनी रिजा की तरफ मोड़ दे। तोड़कर रब की हदों को हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि जिंदगी में इतनी बेचैनी क्यों है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। और बराई का रास्ता आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही है। अगर तुम्हें जरा भी अंदाजा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मामलात कैसे दरस्त करता है, तो तुम्हारा दिल खुशी से फट जाएगा। हम नौकरी के लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, मगर जन्नत की लालच में नमाज और कुरान नहीं पढ़ते। और जिस दिन अल्लाह तुमसे राजी हो गया, इस दिन तुम अपनी आंखों से अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। अल्लाह की मोहब्बत वो दौलत है जो दिलों को रोशन करती है और जिंदगी को मानों से भर देती है। जिंदगी में आने वाली हर तकलीफ इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब देखना चाहता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को सुकून देती हैं, तो और भी नसीहत आमूज कलमात सुनने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें, क्या ये रोशनी आप तक हमेशा पहुंचती रहे।